अय्यूब की किताब इसका 8वां अध्याय, अय्यूब की किताब इसका 8वां अध्याय 6वां वचन। अय्यूब की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन क्या लिखा है वहाँ पर? अय्यूब के साथ बात करता है। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो क्या तो कर देता। यहाँ पर यदि हम वचन में देखेंगे तो बिल्दद अय्यूब के साथ बातें कर रहा है। अय्यूब के जीवन को यदि हम विचार करेंगे तो अय्यूब पहले बहुत ही अच्छा एक धनवान व्यक्ति था, वो भक्त था, परमेश्वर की दृष्टि में वो एक पवित्र जीवन जीने वाला इंसान था। लेकिन एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने इधर उधर घूमते जाकर कहता है परमेश्वर शैतान से इस प्रकार से पूछता है कि तूने अय्यूब को देखा है क्या? अय्यूब कितना धर्मी है, अय्यूब किस प्रकार से मेरी भक्ति कर रहा है, तूने देखा है क्या? तब शैतान क्या कहता है? हाँ, अय्यूब के तो चारों कोनों में आपने एक अच्छा शहरपना बांध के रखा है, आपने उसे एक अच्छी सुरक्षा दी है, तो वो आपकी सेवा करेगा, वो एक अच्छा भक्त की तरह रहेगा। लेकिन यदि आप उसके उस शहरपना को निकाल दोगे तो क्या फिर भी वो उसी प्रकार से भक्त रहेगा? इस प्रकार से कहने के बाद परमेश्वर उसे उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं और इस प्रकार से अय्यूब का सब कुछ चला जाता है। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं, उसका घर चला जाता है, उसकी भेड़ बकरियां चले जाते हैं, सब कुछ वो बर्बाद हो जाता है। उसकी पत्नी भी कहती है कि तू क्यों जी रहा है, परमेश्वर को कोस और तू भी मर जा। लेकिन अय्यूब एक बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो वहाँ पर परमेश्वर के लिए इंतजार करते रहता है। इतना कुछ हुआ लेकिन कभी भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। यहाँ पर यदि हम विचार करेंगे तो उसके मित्र आते हैं। उन मित्रों में ये जो एक बिल्दद नाम का मित्र है वो अय्यूब को सांत्वना देने लगता है, अय्यूब से बातें करने लगता है और बातों बातों में ही वो अय्यूब की किताब 8वें अध्याय के 6वें वचन को कहता है कि यदि तू परमेश्वर की दृष्टि में निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय परमेश्वर जागता और तेरे निवास स्थान को परमेश्वर उन्नति देता, तेरे निवास स्थान को परमेश्वर आशीषित करता करके कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कहने से हमारा आज का टॉपिक है परमेश्वर हमारे निवास स्थान को आशीषित करना है ना। परमेश्वर हमारे निवास स्थान को आशीषित करना है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, इन बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात अय्यूब की किताब इसका 8वां अध्याय 5वां वचन, अय्यूब की किताब इसका 8वां अध्याय 5वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता। यहाँ पर पहली पॉइंट है कि हमें परमेश्वर को यत्न से ढूंढना है। जब हम परमेश्वर को यत्न से ढूंढेंगे तब परमेश्वर निश्चय हमारे घर को, परमेश्वर हमारे निवास स्थान को उन्नति करेगा या फिर परमेश्वर हमारे निवास स्थान को आशीष देगा करके हम देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब इसके 5वें अध्याय के 3रे वचन को यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर प्रेमिका और एक प्रेमी के विषय में हम देख सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, श्रेष्ठ गीत की किताब इसका 5वां अध्याय 3रे वचन को यदि हम देखेंगे तो मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव को धो चुकी थी, तब उसको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो एक प्रेमी के विषय में और एक प्रेमिका के विषय में लिखा गया है। मतलब एक प्रेमिका एक प्रेमी के विषय में जिस प्रकार से संबंध है, वो जिस प्रकार से एक दूसरे को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए ढूंढता है, उसी प्रकार से दुल्हन भी परमेश्वर के लिए ढूंढना चाहिए। कलीसिया होने के नाते हम हर समय परमेश्वर को यत्न से ढूंढना है। जब हम परमेश्वर को यत्न से ढूंढेंगे, जब हम परमेश्वर को पूरे दिल से उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से हम परमेश्वर को यत्न से ढूंढ सकते हैं? हम हर समय बाइबल को पढ़ना है, हर समय वचनों को ध्यान करना है, हर समय परमेश्वर
परमेश्वर के साथ संगति बिताना है, तब परमेश्वर निश्चय हमारे घर को, हमारे निवास स्थान को परमेश्वर उन्नति देगा। दूसरी बात को हम देखेंगे, अय्यूब की किताब इसका 8वां अध्याय उसी 5वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो, अय्यूब की किताब 8वां अध्याय 5वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता। दूसरी बात को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करना है या फिर प्रार्थना करना है। जब हमारा निवास स्थान उजड़ गया है, जब हमारा घर पूरे रीति से बिखर गया है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे घर में अशांति का माहौल है, हमें उन हर कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु आप मेरे निवास स्थान को जो का त्यों कर दीजिए, प्रभु आप मेरे घर को उन्नति में लाइए, प्रभु आप मुझे आशीषित कीजिए, प्रभु आप मेरे घर को आशीषित कीजिए, तब निश्चय परमेश्वर हमारे निवास स्थान को उन्नति में लाएंगे। तीसरी बात को यदि हम देखेंगे तो अय्यूब की किताब इसका 8वां अध्याय 6वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। धर्मी और निर्मल मतलब पवित्रता को दर्शाता है, और धर्मी मतलब एक अच्छा धार्मिकता का जीवन हमारे अंदर रहना चाहिए। धार्मिकता का जीवन मतलब परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए मरना, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना, परमेश्वर की सेवकाई में हमेशा हम तैयारी के साथ रहना, वही एक अच्छी धार्मिकता को कह सकते हैं। और पवित्र जीवन मतलब हम इतना पवित्र रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर समय परमेश्वर की दृष्टि में एक योग्य रीति का जीवन परमेश्वर हमारे अंदर देखे। जब हमारे अंदर पवित्रता और धार्मिकता रहेगी तो निश्चय परमेश्वर हमें उन्नति में लेके जाएगा, निश्चय परमेश्वर हमारे घर को उन्नति में बढ़ाएगा करके हम देख सकते हैं। हमने 3 बातों को देखा अभी कि परमेश्वर हमारे घर को उन्नति में लेके जाना है, परमेश्वर हमारे निवास स्थान को आशीषित करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, परमेश्वर को हमें यत्न से ढूंढना है। दूसरी बात को हमने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना है, और तीसरी बात को हमने देखा कि हमारा जो जीवन है वो धार्मिकता का और पवित्रता का जीवन रहना चाहिए। तब निश्चय परमेश्वर हमारे निवास स्थान को आशीषित करेंगे और परमेश्वर हमारे निवास स्थान को उन्नति में बढ़ाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।